आज हम एक दिलचस्प सवाल पर गौर करेंगे। जब कोई प्रतिष्ठित ब्रांड अपने किसी पुराने आइकॉन को वापस लाता है, तो उसकी असली पहचान क्या होती है? क्या वो सिर्फ एक डिजाइन है या वो एहसास? टाटा सिएरा की वापसी इसी सवाल के बिल्कुल केंद्र में है। हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक टाटा सिर्फ एक पुरानी गाड़ी वापस नहीं ला रही, बल्कि वो 90s के दशक की यादों को भविष्य की टेक्नोलॉजी के साथ मिलाकर पेश कर रही है। और यही बात इसे फैसिनेट करती है। ये सिर्फ एक प्रोडक्ट लॉन्च नहीं है, ये एक बहुत सोची समझी रणनीति है। रणनीति? हाँ। कैसी रणनीति? देखिए, टाटा यहाँ लोगों की भावनाओं को भुनाने की कोशिश कर रहा है। वो दौर जब सिएरा अपने समय से काफी आगे की गाड़ी मानी जाती थी। हाँ, ये तो है। लेकिन आज का एसयूवी बाजार बहुत कॉम्पिटिटिव है। यहाँ सिर्फ नाम से काम नहीं चलेगा, गाड़ी में दम भी होना चाहिए। चलिए इसी की पड़ताल करते हैं। सबसे पहले तो इसका लुक ही ध्यान खींचता है। बिल्कुल वही पुराना बॉक्सी और ऊंचा सा स्टांस, और वो सिग्नेचर एल्पाइन विंडो, पीछे की वो बड़ी घुमावदार खिड़की। हाँ, उसे देखकर वाकई पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ पुरानी डिजाइन की नकल है? नहीं, यहाँ एक बहुत स्मार्ट सोच दिखती है। ये नकल नहीं, बल्कि एक री इमेजिनेशन है। अच्छा। गौर करने वाली बात यह है कि उन्होंने इलेक्ट्रिक यानी ईवी और पेट्रोल डीजल यानी आईसीई मॉडल को अलग पहचान दी है। वो कैसे? ईवी का जो अगला हिस्सा है वो बिना ग्रिल के है, एकदम चिकना, जो भविष्य और कह सकते हैं एरोडायनामिक्स पर जोर देता है। और आईसी मॉडल? वहीं आईसी मॉडल में एक पारंपरिक ब्लैक ग्रिल है, जो उसे एक ज्यादा मजबूत और एक परिचित एसयूवी का लुक देती है। तो ये सिर्फ डिजाइन नहीं, कहानी कहने का एक तरीका है। बिल्कुल। तो बाहर से तो ये गाड़ी पुरानी यादों और नए डिजाइन का एक बेहतरीन संगम लगती है, लेकिन क्या यही सोच अंदर भी दिखाई देती है? क्योंकि आजकल कार का एक्सपीरियंस तो केबिन से ही शुरू होता है, और यहाँ डैशबोर्ड पर वो ट्रिपल स्क्रीन सेटअप की बात हो रही है। हाँ, और ये दिखाता है कि आज गाड़ी सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाने का साधन नहीं है, ये एक एक्सपीरियंस जोन बन गई है। सही कहा। पैनोरामिक सनरूफ, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, प्रीमियम JBL साउंड सिस्टम, ये सब उसी अनुभव को बेहतर बनाने के लिए हैं। लेकिन एक मिनट, ये ट्रिपल स्क्रीन सेटअप सुनने में तो बहुत हाईटेक लगता है, पर क्या ये असल में ड्राइवर के लिए ध्यान भटकाने वाला नहीं हो सकता? क्या टाटा ने फीचर्स बढ़ाने के चक्कर में प्रैक्टिकलिटी से समझौता तो नहीं कर लिया? ये एक बहुत जरूरी सवाल है, और इसका जवाब हमें मिलता है सेफ्टी फीचर्स में। जैसे? टाटा इसमें 7 एयरबैग्स के साथ लेवल 2 ADAS भी दे रही है। लेवल 2 ADAS? हाँ, अब लेवल 2 ADAS का मतलब सिर्फ एक फीचर नहीं, बल्कि लंबे सफर पर थकान कम करने का एक जरिया है। हाईवे पर ये गाड़ी खुद को लेन में रख सकती है और आगे वाली गाड़ी से सुरक्षित दूरी भी। अच्छा, तो एक तरफ जहां स्क्रीन ध्यान खींच सकती है, वहीं दूसरी तरफ ADAS जैसी टेक्नोलॉजी ड्राइवर का बोझ कम कर रही है। बिल्कुल, ये एक संतुलन बनाने की कोशिश है। डिजाइन और इंटीरियर तो ठीक है, पर मुझे ये जानना है कि क्या इसे चलाने में भी वो दम है? यहीं पर टाटा की महत्वाकांक्षा नजर आती है। नया 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 170 PS की पावर और 280 Nm का टॉर्क देता है। 170 PS? हाँ, इन आंकड़ों को अगर हम बाजार के संदर्भ में देखें तो ये सिएरा को सीधे महिंद्रा XUV 700 और Hyundai अल्काजार जैसे सेगमेंट लीडर्स के मुकाबले में खड़ा करता है। तो मतलब ये सिर्फ नॉस्टैल्जिया पर नहीं, बल्कि परफॉर्मेंस पर भी मुकाबला करने आई है। सही पकड़ा। और ईवी का क्या वो भी इतनी ही दमदार होगी? ईवी के लिए टाटा का लक्ष्य और भी बड़ा है। एक बार चार्ज करने पर वो 450 से 500 किलोमीटर की रेंज का वादा किया गया है। ये तो काफी ज्यादा है। और सिर्फ रेंज ही नहीं, वे फ्रंट व्हील ड्राइव और ऑल व्हील ड्राइव दोनों विकल्प दे रहे हैं। अच्छा, AWD भी? जी, पेट्रोल, डीजल और एक लंबी रेंज वाली ईवी जिसमें AWD का भी ऑप्शन हो। इस तरह वह इस सेगमेंट के लगभग हर खरीदार तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक तरह से हर किसी के लिए कुछ ना कुछ है। हाँ, लेकिन सवाल ये भी है कि क्या हर किसी को खुश करने की कोशिश में वे अपनी एक खास पहचान खोने का जोखिम नहीं उठा रहे? क्या एक गाड़ी हर रूप में एक जैसा सियारा वाला अनुभव दे सकती है? ये देखना दिलचस्प होगा। तो कुल मिलाकर हमारे पास जो जानकारी है उसके हिसाब से आईसी सिएरा 25 नवंबर 2025 को लॉन्च होगी। जी। और इसकी कीमत अनुमान है कि 15 लाख से 25 लाख के बीच हो सकती है। सही। तो ये सिर्फ एक कार की वापसी नहीं है, ये टाटा का एक आत्मविश्वास से भरा बयान है कि विरासत और हाई टेक एक साथ चल सकते हैं। बिल्कुल।
और ये हमें उस शुरुआती सवाल पर वापस ले आता है। जैसे जैसे पुरानी और प्रतिष्ठित गाड़ियां इलेक्ट्रिक या आधुनिक रूप में लौट रही हैं, किसी कार ब्रांड की असलियत या विरासत का सही मतलब क्या रह जाता है? क्या वो उस एल्पाइन विंडो के शीशे में